अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान की आमद है और इसी खुशी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी। अगर आपके घर में दावत है और कम टाइम में आप ज़्यादा सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने 2 कप बेसन लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 कप यहाँ पे पानी मैंने ऐड किया है। पानी मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लिया था। पानी आपने याद रखना है, हमेशा ग्रेजुअली ऐड करना, एकदम से ऐड नहीं कर लेना जैसे मैंने कर दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड की है। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तैयार करते हैं हम आलू के पकौड़े। मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको जूलियन स्टाइल कटिंग में मैंने काट लिया है और इनके ऊपर हमने बेसन का बैटर ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। 1 बाय 1 पकौड़ों को हम ऑयल में ऐड करेंगे। फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पकौड़े हमारे पक चुके हैं और कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत बहुत ज्यादा क्रंची पकौड़े बने हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। सेम वही प्रोसीजर, बेसन का बैटर ऐड करेंगे, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। मेरी मामा ने हमेशा से सिखाया है कि जब भी खाना बनाओ तो अल्लाह के नाम लेकर शुरू करो। उस दिन से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ और ड्यूरिंग कुकिंग भी मैं तस्बीह करती रहती हूँ। आपको एक तो बहुत सवाब मिलेगा, दूसरा ये खाने में लज्जत और बरकत में इजाफा होगा। आप भी जब खाना बनाएं या कोई और काम करें तो हमेशा अल्लाह का नाम लेकर आगाज करें, इससे बहुत ही बरकत पड़ती है और सवाब तो आपको होता ही है। माशाल्लाह जी हमारे गोभी के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन कलर इनका आ चुका है। नेक्स्ट हम पालक लेंगे और पालक में भी अपना बेसन वाला बैटर ऐड करेंगे। उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 बाय 1 हम पैन में ऐड करते जाएंगे और इनको हमने अच्छे से पकाना है गोल्डन कलर आने तक। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इनमें से मेरे सबसे फेवरेट पकोड़े कौन से हैं और कौन से सबसे ज़्यादा मज़ेदार हैं। वैसे तो सभी मज़ेदार हैं लेकिन मेरे फेवरेट कौन है ये मैं आपको बताऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पालक के पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं और ट्रस्ट मी ये बहुत 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 लजीज हैं और उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये सबसे लास्ट में बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े किस किस को पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें भी हमने जो अपना बेसन का बैटर तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और 1 बाय 1 करके हम पैन में ऐड करते जाएंगे। बैटर बनाने का तरीका भी आपको मैंने बताया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसी तरह इस बैटर से आप कई किस्म के पकोड़े बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैंगन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो मैं कह रही हूँ लेकिन जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रमज़ान स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ट्राई करने के बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दी अल्लाह हाफ़िज़।